हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, अपनी फैमिली के साथ मस्त होगे। सो फ्रेंड्स, मैं आज शुरू कर रही हूँ। आज है ट्यूसडे और मैं अपना व्लॉग आज ही शुरू कर रही हूँ। कल मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, शूट नहीं किया, क्योंकि कल मेरा मूड जो है बहुत ख़राब था। बहुत ही बुरा लग रहा था, बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। क्योंकि मैंने कहा चलो आपको लोगों को भी शेयर कर देती हूँ और आप लोग को इन्फॉर्म भी कर देती हूँ कि क्यों मैं अपना वीडियो मैंने नहीं बनाया, कल ब्लॉग को ही क्यों नहीं डाला। कल हुआ ये है कि हमारी फैमिली, जो हमने बताया था, हम आपको सबको स्टार्टिंग में बताया था कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो हमारा वहाँ गांव है, गांव में हमारे एक चाचा जी रहते हैं। उनके जो पोती है उसके साथ कल बहुत बड़ी, मतलब कल परसों उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। वो बच्ची 9 साल की है और चाचा जी लोग जो है अपना गांव में जैसा काम होता है वही काम कर रहे थे। मडवा होता है जिसको कुछ लोग रागी भी शायद बोलते हैं, तो उसको काट रहे थे। तो वो बच्ची भी अपने दादा दादी अपने मम्मी लोगों के साथ चली गई और जो है वहीं पे पेड़ के आम का पेड़ था उसी के पास वो और उसके साथ एक उसकी फ्रेंड खेलने लगे। और वहीं से एक तेंदुआ आया, चाहे आप उसको शेर कहिए, तेंदुआ कहिए, बाघ कहिए, सबकी जगह सब लोग अलग अलग बोलते हैं। और बस हमारे वहाँ बाघ बोलते हैं। आया और सीधे उसकी गर्दन पे अटैक किया और ले गया, उसको खींचते हुए ले गया। वो बच्ची में सोचे कितनी जान होगी, शायद उसकी जान तभी निकल गई होगी। और फिर लोगों ने, गांव वालों ने खूब हड़कम किया, खूब वो पीछा किया उसका, तो उसने कहीं ले जाके उसको छोड़ दिया। फिर ढूंढाई हुई, ये हुई, तब जाके वो बॉडी तो उसकी मिल गई। और फिर उसके बाद उसको अभी पकड़ा नहीं गया है तेंदुए को, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि तेंदुए को पकड़ा जाए। और बहुत बुरा लग रहा था कल जब हम लोग के पास फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो मन ही नहीं कर रहा था कोई भी वीडियो बनाने का, कुछ भी करने का, क्योंकि वो बच्ची मेरी बच्ची से 1-2 साल छोटी है। मैंने उसे देखा हुआ है तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। और भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को थोड़ा हिम्मत दे भगवान। एक ही लड़की थी, वो भी ऐसे हो गया। और वहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कहा है कुछ करने के लिए, लेकिन क्या फ़ायदा, बच्चे ही जब चली गए। अपने बच्ची से बढ़कर थोड़ी ना कुछ होता है, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी कहे, कुछ भी करे। लेकिन हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं और भगवान से यही प्रेयर कर रहे हैं कि बस इस दुख के समय में भगवान उनको हिम्मत दे। और इस समय कोरोना वायरस की वजह से हम लोग वहाँ जा भी नहीं पा रहे हैं और बस यहीं से ही सोच रहे हैं कि क्या काश वहाँ जा पाते, कुछ उनसे मिल पाते, क्योंकि वो लोग बहुत अकेले हुए। और गांव में इसीलिए काफ़ी लोग अपना गांव छोड़ के शहर आ गए हैं, क्योंकि गांव में अभी कोई है नहीं और बस वो जंगली जानवरों से भरता जा रहा है। और वहाँ पे रहना भी, मतलब अब छोटे बच्चों के लिए बहुत खतरा है वहाँ पे। तो बस यही था, इसी वजह से मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। आज मैंने अपना व्लॉग, फिर मैंने कहा चलो ज़्यादा दिन का गैप करना अच्छा नहीं है, व्लॉग तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। और इसी बहाने मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर दूँगी कि क्या हुआ था, किस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो बस यही था। और मैं बनाने जा रही थी घी, क्योंकि मलाई निकालती हूँ। तो मैंने कहा चलो पहले आप लोग से थोड़ी बातें कर लेते हैं, फिर घी बनाते हैं। तो चलिए फिर घी बना लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई हूँ घी बनाने मलाई में से, क्योंकि मलाई मैं रखती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं मिक्सी से नहीं कर रही हूँ, मैं हाथ से ही कर रही हूँ। और मैं हाथ से ही हमेशा ऐसे ही फेंट के उसको कर लेती हूँ और बहुत जल्दी निकल जाता है हाथ से फेंटने से भी। और बस इसको मैंने निकाल के थोड़ी देर पहले बाहर रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको एक बर्तन में डाल के इसको अच्छे से ऐसे ही मैश करते रहूँगी। और देखिए मैंने अभी पानी नहीं डाला है, उसके बावजूद ये अभी से ही मक्खन छोड़ने लगा है, लेकिन जब ज़रूरत लगेगी तब मैं इसमें पानी ज़रूर डालूँगी। और बस यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी डाला है इसमें। और ये गर्मी में बना रहे हैं तो इसलिए ठंडा चिल्ड वाटर यूज़ करते हैं। अगर मैं जाड़े में बना रही होती तो गर्म पानी यूज़ करती। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से बस ठंडा पानी इसमें डालूँगी और बस इसको ऐसे ही मिक्स करती रहूँगी।
जब तक ये अच्छे से मक्खन ना छोड़ दे। जितने अच्छे से इसको हम फेंटेंगे उतने अच्छे से मक्खन इसमें निकलेगा और अच्छा मक्खन निकलेगा। और उस मक्खन को चाहे आप एक कंटेनर में डाल के रख दीजिए। ये देखिए कितनी फटाफट से मक्खन निकल भी आया है और बहुत शाइनिंग कर रहा था, इसलिए मैं इसको ऐसे देख रही थी। ये देखिए मैं दिखा भी रही थी कि कितना शाइन कर रहा है ये मक्खन। और बस इसमें मक्खन निकाल लूँगी अच्छे से सारा, और बस इसको ऐसे ही दबा दबा के अच्छे से मक्खन निकालूंगी और फिर उसके बाद इसको बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और उस पर अपना जो मक्खन निकला था वो डाल दिया है और बस इसको चलाते रहूँगी। और आप सोच रहे होंगे ये लोहे की कढ़ाई में क्यों, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं लोहे में की कढ़ाई में जो भी चीज़ मैं फ्राई करने का काम करती हूँ तो अधिकतर मैं लोहे की कढ़ाई में ही यूज़ करती हूँ। घी भी मैं लोहे की कढ़ाई में ही बना लेती हूँ। और जो है पूरियाँ निकालनी होती हैं तो मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ, या कोई चीज़ फ्राई करनी होती है तो मैं लोहे की कढ़ाई में ही यूज़ करती हूँ, लोहे की कढ़ाई को ही यूज़ करती हूँ। हाँ, कभी कभार हो जाता है जब मैं अपने एल्युमिनियम की कढ़ाई यूज़ करूँ, नहीं तो सब्जी वब्जी बनाने के लिए एल्युमिनियम की कढ़ाई रखी है। कोई सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में भी बहुत अच्छी बनती है तो इसलिए उसको भी लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। बस यहाँ पे मैं ऐसे ही चलाते रहूँगी और ये बहुत फटाफट से बन जाएगा। मैंने गैस बिल्कुल हाई फ्लेम पे करी है क्योंकि मैं कंटिन्यू उसको चला के बनाऊँगी। मैं इसको रख के कोई और दूसरा काम नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैं फटाफट इसको बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने गैस का फ्लेम भी तेज़ कर रखा है कि फटाफट से बन जाए। और बस, और यहाँ पे मैं मेथी को भून रही हूँ, हल्का सा भूनूंगी मेथी के दाने। आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। ये मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था, हिमाचल की फ्रेंड है मेरी, उसने मुझे बताया था कि हम उसके घी में बहुत खुशबू आती है। तो उसने मुझे बताया कि मेथी के दानों को हल्का सा भून लो तवे पे और क्रश करके अपने बनते हुए घी में आप डाल दो जब घी बन जाए। तो बस मैं इसलिए मेथी के दानों को अभी भूनने के लिए रखा है मैंने तवे के ऊपर। और जैसे ही मेरा घी बन जाएगा, बस अब ये निकलने ही वाला है इसमें से घी, तो मैं ये मेथी के दानों को क्रश करके इसमें डाल दूँगी। आप चाहे क्रश कर लीजिए, चाहे आप जो है भून के ऐसे ही डाल दीजिए, चाहे आप नॉर्मल मेथी भी डाल देंगे, वो तो उसमें जाके भुनी जाएगी, एक तरह से फ्राई हो जाएगी, लेकिन अपना फ्लेवर बहुत अच्छा छोड़ देती है ये। एक बार मैंने हींग भी डाल दिया था, हींग में इसमें घी में, उसकी भी बहुत अच्छी स्मेल आई थी। और अभी तो मैं मेथी डालती हूँ और मैंने मेथी क्रश करके रख ली है। और बस मेरा जैसे ही ये देखिए घी निकलने लग गया, झाग आने लग गया ऊपर, तो इसमें इस समय मैं क्या करूँगी, ये मेथी जो मैंने क्रश करके डाली इसको मैं डाल दूँगी। तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि इसको डाल देती हूँ। और क्या है, इसका जो जला हुआ निकलता है उसकी मैं मिठाई बना लेती हूँ, उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी है, अगली बार ज़रूर शेयर करूँगी। और बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ, उसमें डालूँगी मेथी और इस गैस को फ्लेम को कर दूँगी बंद। तो बस इसमें ऐसे ही डाल दिया, देखिए घी बन गया है और यहाँ मैंने उसमें मेथी डाल दी हुई है अपनी भुनी हुई। और यकीन मानिए इतनी अच्छी खुशबू आती है, आप इससे ऐसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। आप यकीन मानिए आप भी कहेंगे कि मतलब रोटी जैसे में आप घी लगाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि कितनी सूंधी खुशबू आती है। फ्रेंड, यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम की तैयारी सब्जी बनाने की। और हाँ, ये देखिए मेरा घी बन के रेडी हो गया है। हाँ, देखिए कितना बढ़िया घी बना है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि इसमें मैंने मेथी डाली थी क्रश करके, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। ये मेरी फ्रेंड ने ही मुझे रेसिपी बताई कि मेथी डाल के कैसे बनाऊँ, जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी है। मैंने बिल्कुल डीपली शेयर नहीं करी है अपनी घी बनाने की रेसिपी, लेकिन थोड़ी बहुत जितनी हो पाई, क्योंकि मूड थोड़ा ख़राब भी था, अच्छा नहीं था, मन भी नहीं कर रहा था कोई ब्लॉग करने का। बस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, बहुत देर हो गई, एंड नहीं कर पाई ब्लॉग का क्योंकि बच्ची छोटी है, उसको देख रही थी। बस अब यहाँ पे मटर और ये पनीर को थोड़ा मैंने क्रश करके आज डाला, नए तरीके की सोच रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्याज, मिर्ची, लहसुन और सबको बारीक क्रश कर लिया इस चॉपर से। ये चॉपर वाकई में बहुत अच्छा है, ये देखिए मैं चॉप कर रही हूँ, इसमें बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है। इसमें जितना महीन चाहिए उतने बार आप इसको चला जाता है। बस ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग को कर रही हूँ एंड आपसे मिलूंगी नए ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करिए, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और बेल आइकन में प्रेस करके उस पर ऑल पे क्लिक कर दिया करिए, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बस इसी के साथ अपना ब्लॉग कर रही हूँ एंड बाय बाय, राधे राधे, खुश रहिए।